नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। सरकार के द्वारा बजट पास कर दिया गया और शब्दों के जाल के द्वारा यह दिखाने का भरपूर कोशिश किया गया कि जो बजट सरकार के द्वारा पास किया गया है वह देश तथा देश के लोगों के लिए बहुत हितकारी है। बजट को अगर ध्यानपूर्वक देखें, अब विशेषज्ञों का अगर माने तो हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो मूलभूत ढांचे हैं जिसके बल पर कोई देश टिकता है, उन ढांचों को सरकार के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। उस विक्रय करने का नतीजा क्या होगा? सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वह देश हित में नहीं होगा। कहने का अभिप्राय है कि जैसे सरकार के द्वारा सीधे सीधे कह दिया गया कि रेलवे, बड़े बड़े बंदरगाह, एयरपोर्ट और जो भी सरकारी उपक्रम जो घाटे में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उन्हें बेच दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो वह देश के लिए हितकर नहीं होगा। विशेषज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञों की अगर हम माने तो वो कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में वहाँ के मूलभूत उद्योगों का बहुत अहम भूमिका होती है। मूलभूत उद्योग यदि सीधे सीधे सरकार के हाथ में होते हैं और सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत तथा जो उसके कर का जो सरकार के पास जमा पूंजी होती है कर के माध्यम से उसका विकास के कार्यों में लगाया जाए यदि, तो देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब उन मूल उद्योगों को, जैसे जिनका सीधा संपर्क जनता से, जिन उद्योगों का सीधा संपर्क है, उनको अगर प्राइवेट हाथों में हम कर देंगे तो क्या होगा कि सरकार को आने वाले समय में किसी गंभीर समस्या के होने पर उन उद्योगों को अपने पास रखने वाले लोगों के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा और उनके द्वारा अपने हिसाब से उन वस्तुओं का क्रय या विक्रय किया जाएगा। यह देश के हित में अच्छा नहीं होगा। हालांकि सरकार के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि उन उद्योगों को जो घाटे में जा रहे हैं उनको प्रॉफिट में ला करके सरकार के द्वारा विकास किया जाएगा। हो सकता है कि जो हमारी जीडीपी गिर रही है उसको रोकने के लिए कुछ समय के लिए सरकार के इस कदम से कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन दूरगामी परिणाम जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। कृषि क्षेत्र के संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसकी ओर अभी ध्यान देना चाहिए सरकार को। किसानों की जो कठिनाइयां हैं और जो किसानों की भावनाएं हैं, उनकी ओर समुचित ध्यान अभी नहीं दिया जा सका है। इसके लिए आवश्यक है कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉर्पोरेट मार्केटिंग पर जो बल है, इसको कम किया जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय कोऑपरेटिव फार्मिंग और मार्केटिंग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग और मार्केटिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे खुद कोऑपरेटिव गठित करके अपनी समस्याओं के समाधान, चाहे विपणन से संबंधित हो, चाहे भंडारण से संबंधित हो या उत्पादन से संबंधित हो, या अन्य प्रकार की जो उनकी आर्थिक समस्याएं हैं खास तौर से, तो उनके समाधान के लिए वो कोऑपरेटिव के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी उनका अपना मामला अगर है तो ये सब अपने कोऑपरेटिव गठित करके अपनी संस्थाओं के माध्यम से करें। और इसके लिए सहकारी समितियों की सफलता के लिए जो अनुकूल वातावरण का सृजन होना चाहिए, वो निर्माण नहीं हो पा रहा है। अनुकूल वातावरण कैसे बनेगा? जितने सब्सिडी और इंसेंटिव को आप डिस्करेज कर रहे हैं उनको आप कम करने की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं। ये एक नेगेटिव टेंडेंसी है। जो विकसित देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश, वहाँ भी किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, देने के लिए सरकार बाध्य रहती है। फिर आप भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ पर ये किसानों का देश ही है और किसान यहाँ पर ज़्यादातर कमज़ोर हैं, आपकी 85% के आसपास जोतें बहुत छोटी हैं, फिर आप सब्सिडी हटाने के बजाय, ये नेगेटिव मेजर की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब्सिडी और अन्य प्रकार के जो प्रोत्साहन है उनको कंपनियों की तरफ जो डाइवर्ट करने की प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है। बल्कि जितने भी सब्सिडी और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन व्यक्तिगत तौर पर किसानों को दिया जा रहा है या कंपनियों को दिया जा रहा है,
वो सारा का सारा सब्सिडी कोऑपरेटिव सेक्टर को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। एक बार आप कोऑपरेटिव सेक्टर को डाइवर्ट कीजिए, किसान कोऑपरेटिव के रूप में गठित करके अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करने के लिए बाध्य होगा। कभी भी इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं गया आज़ादी के बाद से आज तक, और किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया गया कि वो स्वयं अपनी सहकारिता गठित करके अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सकें। तो किसान तो बाध्य है कि वह अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा सरकार के पास जाता है, राजनेताओं के पास जाता है, जबकि अपनी समस्याएं वो स्वयं हल कर सकता है, लेकिन उसके लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। और वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी इस दिशा में सोचे, इस दिशा में प्रयास करें। तो ये यहाँ तक कि बजट के दौरान भी जो बहस होगा ना बजट के पास होने के समय, तो इस बहस में भी इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर को, खासतौर से समन्वित सहकारिता का जो समन्वित स्वरूप है उसको मजबूत बनाया जाए, उसके लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करें, और किसानों की समस्याओं का समाधान उन्हीं के माध्यम से संभव है। कंपनियों के माध्यम से या कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉर्पोरेट मार्केटिंग के माध्यम से जो समाधान बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है और कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश को उम्मीद था कि जो बजट आ रहा है उसमें कुछ ऐसा होगा जिसमें बेरोजगार अपने रोजगार के लिए कुछ फ़ायदा पाएगा, किसान जो है जो सड़कों पर आंदोलित है उसे भी कुछ मिलेगा, तथा देश जिस परिस्थितियों से, कोरोना जैसे हालात से जिस हिसाब से गुजरा है, उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी इस बजट में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के इस लोक लुभावने बजट से केवल अपनी स्थिति कुछ समय के लिए सुधारने का काम किया गया है, न कि देश को भविष्य में आगे बढ़ाने का काम किया गया हो। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।